नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग गठित किया जाता है और उस वेतनमान को लागू किया जाता है तो वास्तव में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होती है। जैसे ही जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है, उसके बाद से आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से ये सुनते होंगे कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन अब 2 गुना से 2.5 गुना तक बढ़ने वाला है। तो क्या वास्तव में एक सरकारी कर्मचारी को वेतन आयोग में वास्तविक रूप से कितना लाभ मिलता है, यानी कि उसके वेतन में वास्तविक वृद्धि कितनी होती है? आज हम इसे आसान सी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात केंद्र सरकार के द्वारा एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। उस वेतन आयोग के गठन के पश्चात केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उसका लाभ देती है और तत्पश्चात राज्य सरकार अपने स्तर पर एक समिति का गठन करती है और अपने स्तर पर उसे अपने सरकारी कर्मचारियों को लाभ देती है वेतन आयोग का। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 7वां वेतनमान चल रहा है सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर और 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। तो आज हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी कितना वेतन वृद्धि का लाभ वास्तव में लेता है। क्या सच में एक सरकारी कर्मचारी का वेतन 2 गुना से 2.5 गुना बढ़ जाता है या फिर वास्तविक वृद्धि कितनी होती है? आप एक कल्पना कीजिए कि वर्तमान में आप एक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपका मूल वेतन 44,300 है और वर्तमान में आपको पता है कि डीए रेट 55 चल रहा है, 55, और एचआरए है वो 10% है। इस प्रकार से अगर हम गणना करते हैं तो इन तीनों को मिला के मूल वेतन, डीए प्लस एचआरए, इन तीनों को मिलाते हैं तो आपका जो पेमेंट बनता है, ग्रोस वेतन जो बनेगा वो बनेगा 73,095 रुपये। ये आपका ग्रोस है, मतलब इतनी अधिकतम आपकी सैलरी बन रही है। कटौतियाँ इसमें नहीं काटनी है। आपकी जो सैलरी बन रही है 73,095 रुपये आज की स्थिति में, अगर हम ये मूल वेतन मानते हैं तो। अब आप चलिए, अगर सरकार वेतन आयोग लागू करती है और वेतन आयोग लागू करने में एक चीज़ काम करती है मुख्य रूप से, उसे हम बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। उसी के आधार पर कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण यानी कि उसका जो रिफिक्सेशन किया जाता है। अब मान लेते हैं सरकार ने कर्मचारियों को 2 का फिटमेंट फैक्टर दिया, ठीक है, और 2 का फिटमेंट फैक्टर जैसे ही दिया तो जब भी जिस स्थिति में आप रहते हैं, मतलब आपका वर्तमान में या फिर उस तिथि को, जिस तिथि को सरकार द्वारा वेतनमान का लाभ दिया जाता है, उस तिथि को आपका जो वेतन है उससे आप फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दीजिए, आपका अगला मूल वेतन निकल जाएगा। अब जैसे 2 का फिटमेंट फैक्टर दिया तो उस स्थिति में 44,300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका वेतनमान लागू होने के बाद में जो मूल वेतन बनेगा वो बनेगा 88,600 रुपये, मतलब उसका 2 गुना हो गया। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि उसमें हमने ये देखा था कि हम डीए देख रहे थे। डीए यहाँ पे हमने बताया था कि डीए यहाँ पे आपका 55% है, लेकिन जैसे ही वेतन आयोग लागू किया जाता है तो उसके बाद में डीए उसमें मर्ज हो जाता है। यूँ मान के चलिए कि डीए आपका आपके मूल वेतन में मर्ज हो गया और वहाँ पे आपको 0 से शुरू होगा डीए, तो यहाँ पे डीए तो हो गया 0 और एचआरए हम मान के चलते हैं अभी 10% ही है। अगर राज्य सरकार या सरकारें चाहे तो एचआरए को बदलती भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार एचआरए बदला ही जाए। अमूमन ये देखा जाता है कि कभी सरकार है वो एचआरए में बदलाव करती है, लेकिन हो सकता है इसमें बदलाव न करे और 10% ही एचआरए रहे। तो ऐसी स्थिति में आपका जो ग्रोस वेतन है वो कितना बनेगा? 88,600 प्लस 10%, मतलब 8,860 रुपये। इस तरह से मिला के अगर आप देखोगे तो आपका वेतनमान लागू होने के पश्चात जो वेतन बनेगा वो बनेगा 97,460 रुपये और पहले आपका कितना था? 73,095 रुपये। इस तरीके से
अगर हम देखें तो इस सरकारी कर्मचारी को वास्तविक रूप से वेतन आयोग लागू होने के बाद में 24,365 रुपये का लाभ हुआ। और इस तरीके से अगर आप देखोगे जो 73,095 रुपये का 33% है। मतलब ये है कि वेतनमान लागू होने के बाद में यूँ मान के चलिए कि एक सरकारी कर्मचारी को 30 से 40% तक की वृद्धि का अनुमान रहता है। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना देती है। पिछली बार जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था वो 2.57 का था। अब इस बार कितना आयोग के द्वारा अनुशंसा की जाती है और कितना सरकार के द्वारा स्वीकार किया जाता है वो तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन इस प्रकार से वेतन में जो वास्तविक वृद्धि है वो 2 गुना न होकर उतनी ही रहती है जितना उसे फिटमेंट फैक्टर के अनुसार दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो डीए है वो मूलतः 0 से शुरू हो जाता है। इसीलिए 30% से लेकर 40% के बीच में ही ये वेतन में वृद्धि का अनुमान रहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।